इनसे जीत रहे। देखिए, देवली उनियारा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लंबी तैयारी के साथ और व्यवस्थित मैनेजमेंट के साथ लड़ा था। वहाँ पर हर बूथ पर एक ग्राम पंचायत को हमने इकाई बनाकर वहाँ कार्यकर्ताओं को व्यवस्थाएं दी और कार्यकर्ताओं ने हर बूथ को पकड़ बनाते हुए वहाँ पर मजबूती के साथ काम किया और कई दिनों तक वहाँ कार्यकर्ता निरंतर, हमारे प्रवासी कार्यकर्ता उन बूथों पर प्रवास करते हुए वहाँ की जनता में भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने के शासन को लेकर, हमारी नीतियों को लेकर हम गए। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार के बजट में जो हर विधानसभा, राजस्थान की 200 विधानसभाओं में जो बजट दिया, उसका भी वहाँ पर असर देखने को मिला कि चाहे यहाँ से मुख्य चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विजय रहा हो, लेकिन जब बजट आया तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं किया गया, बल्कि वहाँ प्राथमिकता के साथ वहाँ की आवश्यकताएं जो थी, मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। और कई तो ऐसी आवश्यकताएं थी जो पिछले 30-40 साल से पूरी नहीं हो रही थी। डूब क्षेत्र की वहाँ भी सड़कों का एक बड़ा बजट 70 करोड़ का दिया, उससे एक तरफा वहाँ बीजेपी के पक्ष में माहौल था और वो शुरू से ही लग रहा था एक हमारा उम्मीदवार जनता की अपेक्षाओं पर, जो जनता की आवाज़ पर जो उम्मीदवार पार्टी ने दिया, उसके प्रति भी आम जन का रुझान था। और निश्चित रूप से उसी का नतीजा है कि मैं समझता हूँ कि जितने भी वोटों से राजेंद्र गुजर को जितने वोट मिलेंगे, सारे उम्मीदवारों के वोट मिला दो तब भी वो उससे ज़्यादा वोटों से जीतेगा। इतना वहाँ अंतर से चुनाव हमने व्यवस्थित रूप से लड़ा है और लगातार सबसे ज़्यादा विवादित चुनाव भी वहीं का रहा। मतलब निर्वाचन विभाग के स्तर पे या पुलिस के स्तर पे सारे फेल्योर रहे, SDM के चाटे पड़ गए, कई सारे नाटक। तो वो उन सब चीज़ों को कैसे देखते हो? तो गवर्नमेंट का तो फेल्योर है ना वो। देखिए जी, वो सब चीज़ें वहाँ पर उत्पात करने की कोशिश की गई, जो भी निर्दलीय चाहे प्रत्याशी हो, और उन्होंने जो उत्पात किया, जनता वो सब समझती है। जनता ये कतई बर्दाश्त नहीं करती कि उत्पात करने वालों को कोई प्रोत्साहित करे। जनता ने वो सब देखा है। वहाँ पर बाहरी लोग उनके साथ में थे, उन बाहरी लोगों ने आके वहाँ उत्पात मचाया। जिस तरह से वहाँ पर हालात किए, जनता ने उसके खिलाफ भी मतदान दिया है और वहाँ जो भी माहौल नज़र आता था वो बाहरी लोगों के द्वारा बनाया हुआ होता था। कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि आपका खड़ा किया हुआ था। देखिए जी, वो कांग्रेस की अपनी फेल्योर है, उनका उम्मीदवार है, वो टिकट मांग रहा था। वो स्वयं हम खड़ा उसको करते तो वो तो छबड़ा में भी खड़ा हुआ था, वो देवली उनियारा में भी हो गया, उसके समझ में नहीं आई, नहीं तो दौसा में भी हो जाता। तो वो तो कहाँ से भी चुनाव लड़े, वहाँ चुनाव लड़ने का उसको मतलब एक शौक़ है और उसको कोई खड़ा नहीं कर सकता। वो अपने खुद के सोच पर चलता है, इसलिए उसके बारे में जो भी कांग्रेस कहती है वो कांग्रेस अपनी जेब को छिपाने के लिए हमारे ऊपर उसको मंड रही है। बाकी कांग्रेस अपने टिकट वितरण में जो फेल्योर रही हो या वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पर हम बड़े मत से जीत रहे हैं। अब आप वहाँ के प्रभारी भी हैं और चुनाव पूरा आपके नेतृत्व में एक तरह से लड़ा गया है, तो पार्टी या संगठन के रूप में क्या वहाँ पे होना चाहिए भविष्य में, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ये सीट बीजेपी को मिली है? देखिए, वहाँ की मैंने एक एक गांव की तस्वीर देखी है। मैं वहाँ प्रभारी मंत्री के रूप में भी काफ़ी समय से जाता आता रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर जो जल जीवन मिशन की योजना थी, जिससे पेयजल लोगों को घर घर पानी मिलना था, उस पर भ्रष्टाचार हुआ है। हमने देखा है उन लोगों को जिनको पानी नहीं मिल रहा, अब हमने वहाँ से वादा किया था कि हर घर को हम पानी पहुँचाएंगे, चाहे उसके लिए अतिरिक्त पाइपलाइन या स्वीकृति करके और हम एक्स्ट्रा बजट स्वीकृत करें। तो जो हमने वादे किए थे वो पूरे करेंगे। पेयजल की सबसे ज़्यादा समस्या थी, वहाँ पर विद्युत की जो समस्याएं थी उसको हमने काफ़ी कुछ कम किया है। पिछले 3-4 महीने से मैं लगातार जाता रहा हूँ, तो वहाँ पर ऐसे हालात थे, हमने नए GSA स्वीकृत किए हैं। वहाँ के जो ट्रांसफार्मर के लोड जितना वहाँ ओवरलोड होते थे, उन सब जगह हमने पूर्व में ही व्यवस्थित रूप से वहाँ ट्रांसफार्मर का लोड कम करने के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर दिए गाँव में, और लोगों को एक आसानी से लाइट मिलने लगी। वरना वहाँ रोज़ाना लाइट जाने की बहुत समस्या आती थी, उसमें सुधार हुआ है। तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर और विश्वास जगा है और हमारे मुख्यमंत्री जी के बजट के आधार पर और मुख्यमंत्री जी की जो नीतियां हैं उसको लेकर के लोगों ने ये जो राजस्थान में ही हमारे पक्ष में परिणाम आए हैं वो इसका नतीजा है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।